हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नवोदय विद्यालय के कंप्यूटर वाली सीरीज की। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वहां से जाकर आप जो टॉप 50 वाली सीरीज है ना वो जाकर जरूर देख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल और इम्पोर्टेंट हैं, तो जाकर उन्हें जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी टाइम मिले आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेट्स द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए बात की जा रही है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज की। तो देखिए इसे कहते क्या है, मतलब असेंबली लैंग्वेज से क्या मतलब है, मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जिन लोगों को आ रहा है बहुत अच्छी बात है। देखिए असेंबली लैंग्वेज आप कुछ भी लिखते हो, कोई भी वर्ड लेटर कुछ भी लिखते हो, मशीन लैंग्वेज उसे क्या करता है 0101 में वो कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो। कंप्यूटर सिर्फ दो ही जो है चीज़ों को समझता है, वो है 1 और है 0, ताकि इसे आसानी होती है चीज़ों को समझ पाता है, यानी कि उसे क्या करता है कन्वर्ट करता है। ये तो हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को क्या क्या कहा जाता है। ये आपके समझ में आ चुकी है बातें। अब इसे जो है बदलेगा कौन, ये कौन बदलता है। असेंबलर बदलता है, इंटरप्रेटर बदलता है, कंपाइलर बदलता है, या फिर प्रोसेसर बदलता है। तो देखिए प्रोसेसर तो सीपीयू है, इसका ये काम है नहीं, तो एक ऑप्शन तो आपका कट जाएगा यहाँ से। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असेंबलर। देखिए यहाँ से आपको एक फोटो दिख रही होगी, इस फोटो को देखिए और आप आसानी से समझ जाओगे कि असेंबलर कैसे जो है चीज़ों को क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। किसमें, मशीन लैंग्वेज में। 10001 ऐसे करके वो चीज़ों को क्या करता है, बदल देता है। तो ये थी पहली क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूं 99 में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो रिगार्डिंग नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन। और एक और बात बतानी है, यहाँ से ईमेल आईडी पहले देख लो आप, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दूं जिन लोगों ने 99 का जो ये पैकेज लिया है उनको हिंदी व्याकरण का जो बुक है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल कराई जाएगी। जिनको लेना होगा सिर्फ आप हिंदी व्याकरण मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने नोट्स परचेज नहीं किया वो ईमेल और इंस्टा पे मैसेज कर लीजिए। 99 में आपको जो है वो पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और अगर इसकी बहुत बार और बोल रहा हूँ मैं, अगर इसकी पार्ट 5 आपको चाहिए, एक्चुअली पार्ट 5 ही है, पार्ट 6 अगर चाहिए तो नीचे पार्ट 6 जरूर कमेंट करें। एटलीस्ट 30 कमेंट आएंगे तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। यानी कि अब कंप्यूटर की क्लासेस नहीं आएगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो पार्ट 6 है वो जरूर आप कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न्स ऑन कंप्यूटर इज नोन। देखो आपका मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, आप उसे ऑन करते हो ना, कुछ वक्त लगाता है वो, है ना। फोन वो तुरंत एज ऑफ नाउ मतलब तुरंत वो ओपन नहीं हो जाएगा, तुरंत फंक्शन काम करने नहीं लगते हैं, थोड़ा उसे वक्त लगता है। किसी किसी फ़ोन में 3 से 4 सेकंड लगते हैं, किसी में 10-15 लगभग 20 सेकंड तक भी लग जाते हैं। सेम कंप्यूटर के साथ भी होता है। देखना वो डॉट 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 ऐसे घूमते रहता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे स्टार्टिंग बोला जाता है, लोडिंग बोला जाता है, बूटिंग बोला जाता है, टर्न ऑन बोला जाता है। तो देखिए इसे अगर आप सोच रहे हो लोडिंग तो बिल्कुल आप गलत हो, स्टार्टिंग तो भी गलत है, टर्न ऑन ये भी गलत है। एक्चुअली वो बूटिंग कर रहा होता है आपका कंप्यूटर या फिर फ़ोन। देखिए बूटिंग का क्या मतलब होता है, एक्चुअली वो आपके पूरे फाइल्स को, आपके ऐप्स को रीड कर रहा होता है, फंक्शन वहाँ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे समझ रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा वक्त लगाता है ताकि चीज़ों को आसानी से आप तक परोसा जा सके, जो भी आप फंक्शन यूज़ करना चाहते हो कर सको। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ये कीज़ को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन की किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन को मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा, समझना मेरी बात को। सबसे पहले फंक्शन कीज 12 है, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जो कि F1 से स्टार्ट होकर F12 तक जाता है। क्लियर हो गई बात है, यानी कि आपका एक ऑप्शन बी की तरफ देखने का कोई वो है ना, इस गली में आपको जाना ही नहीं है। क्लियर हो गई बात है। अब देखिए बात आती है कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट होता क्या है। तो देखिए कंट्रोल प्लस जो है आप पीक दबा देते हो तो प्रिंट हो जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स दबा देते हो तो कट हो जाता है ना। एक्स दबाते हो तो कट हो जाता है ना, कंट्रोल प्लस एक्स। अगर आप कंट्रोल प्लस डी दबा दोगे तो आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि वो बुकमार्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो वेबसाइट बुकमार्क बन जाएगा। अगर इसी तरह से कंट्रोल प्लस के दबा दोगे तो जो हाइपर लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एल्ट
Alt प्लस F4 दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, Alt प्लस F4 दबा दोगे तो विंडो जो भी आप जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारा विंडो होता है ना, वो क्लोज हो जाएगा। वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को, ये जो कीज़ हैं इसे याद रखना है किस फंक्शन में, ये जो है मॉडिफायर है, ये क्या है, मॉडिफायर है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ MS ऑफिस, यानी कि MS ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं है। सबसे पहले एक लिस्ट देख लीजिए आप। सबसे पहले 1990 से लेकर ये जो है, सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो 1990 में आया था, और आखिरी जो है अक्टूबर 2021 में आया हुआ है। यहाँ से आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, सारी चीज़ों को चाहो तो पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे बाद में नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को कंटिन्यू रखिए, बाद में नोट डाउन जरूर कर लेना आप। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का कौन सा वर्जन नहीं है, ये भी था, ये भी था, लिस्ट में ये भी था, लेकिन 2009 आपको दिखा कहीं क्या, 2007 दिखा, लेकिन 2009 दिखा नहीं। डी इसका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि एक्सेल किस तरह के चार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, किस तरह के चार्ट आपको बनाने की इजाज़त देता है, कौन, MS एक्सेल। लाइन ग्राफ और पाई चार्ट नहीं, सिर्फ ओनली वाले जो भी, देखिए मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, जहाँ जहाँ आपको ओनली दिख रहा है ये आंसर नहीं होंगे। MS एक्सेल जो है आपको बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे ऑप्शंस देता है। यहाँ से आप एक लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहली बात, पेन पेपर पे उसे नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके रोक सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उसे जरूर लिख लें। MS एक्सेल जो है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है, जो कि आपके सामने लिस्ट ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, तो Ctrl+Z जो है वो कमांड किसके लिए है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन ये कमांड है, अंडू कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, अंडू। जैसे कि आपने कोई वर्ड को डिलीट कर दिया, आप चाहते हो कि अरे ये तो मैंने बाय मिस्टेक ये काम कर दिया, आपको वो फिर से चाहिए होगा, तो आप Ctrl+Z दबाओगे तो वो वर्ड जो आपने लिखा था, जो डिलीट हुआ है, वो वापस आ जाएगा। और इसका एक वाइस वर्सा यानी कि जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप कंट्रोल है ना, Ctrl+Z वाई दबा दोगे तो वो हो जाएगा रीडू। वो क्या हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा। अगर अंडू की बात की जाए तो Ctrl+Z, और वाई अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। बहुत ये जो कीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ये याद रखना चाहिए आपको। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन एंड एक्सलेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट जो फॉन्ट साइज है ना, वो कौन सा साइज अवेलेबल है MS पावर पॉइंट में। बहुत बार ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, MS ऑफिस खोलो, उसमें आपको कौन कौन दो वर्ड मिलेंगे। एक तो मिलेगा MS एक्सेल, है ना, एक्सेल है एक पहला, दूसरा है वर्ड। अगर दोनों की कंपैरिजन की जाए ना, तो दोनों में आपको 8 फॉन्ट से स्टार्टिंग जो फॉन्ट है वो 8 मिलेगा, और ये आप इसे अप टू 72 तक ले जा सकते हो। अब देखिए बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो देखिए पावर पॉइंट में आप जो है चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए लेते हो, है ना, मीटिंग वगैरह के लिए, तो इसमें इस फॉन्ट को बढ़ाया जाता है, 96 तक ले जाया जाता है, ताकि दूर बैठे लोगों को भी चीज़ें आसानी से समझ में आए, दिखाई पड़े। यानी कि यहाँ भी जो लोअर फॉन्ट होगा आपका वो होगा 8, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 96 तक। तो दोनों में, तीनों में अगर पूछा जाए लोवेस्ट तो 8 ही होगा, लेकिन हाईएस्ट हो जाएगा किस में, पावर पॉइंट में 96, और एक्सेल और उसमें हो जाएगा कितना, एक्सेल और किसकी बात हो रही है, वर्ड की, उसमें हो जाएगा 72। तो राइट आंसर आपका क्या है, डी, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट पूछा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है TB, KB, GB और MB में ये कैसे जो है कौन सबसे बड़ा है। एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, तो आपको क्या बताना होगा कि सबसे जो, हाँ असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा आपको बताना है कि कौन है। तो देखिए सबसे छोटा TB, KB, GB और MB में कौन है। तो सबसे छोटा आपको देखिए मिलेगा कौन, KB मिलेगा सबसे छोटा, और इसके बाद कौन मिलेगा, KB के बाद आएगा MB के बाद कौन आएगा, MB के बाद आएगा GB, है ना। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं जो है डिसेंडिंग में बोला जा रहा था। देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ा आपको मिलेगा TB, ये रहा ऑप्शन सी आपका राइट है। TB जो है सबसे बड़ा है। TB के बाद जो है, ये एक्चुअली डिसेंडिंग में इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया था, खैर कोई बात नहीं, ये करेक्ट होगा। TB सबसे बड़ा होता है, फिर क्या होता है GB, उसके बाद बड़ा कौन होगा MB, और उसके बाद बड़ा होगा KB।
एक्चुअली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर एब्सोल्यूट आंसर अगर पूछा जाए तो सबसे पहले केबी आता, केबी से बड़ा कौन होगा, केबी से बड़ा हो जाएगा आपका एमबी, एमबी से बड़ा कौन हो जाएगा, इसी तरह से जीबी, और जीबी से बड़ा हो जाएगा टीबी। तो ये फंक्शन था जिसे आपको याद रखना था। फिलहाल यहाँ जो एज ऑफ नाउ जो सबसे एब्सोल्यूट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और यूआरएल पूछा गया है। सबसे पहले एक फोटो देख लो, बहुत काम की है, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में आएगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। तो यूआरएल पूछा जा रहा है कि क्या है ये, यूआरएल क्या ही होता है। तो देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। मैंने आपको यूआरएल का पूरा एक फोटो दिखाकर एग्जाम्पल समझा दिया है। यहाँ से देख लीजिए यूआरएल जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। चलिए फिलहाल हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, वेट मिनट मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये रहा 50। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 2007 है ये इसका एक्सटेंशन क्या था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि 2007 के बाद ना ये अलग हो गया था। यहाँ से एक मीम देख लो, आप इसको ना आराम से याद रख लोगे। हम दोनों अलग अलग हैं, अपने में शामिल मत कीजिए। ये मीम आपने ज़रूर देखा होगा। यानी कि 2007 से पहले क्या था, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन था .doc, लेकिन 2007 के बाद ये थोड़ा बदल गया। अगर अभी की बात की जाए 2022 की, तो .docx होता है। ये क्या होता है, एक्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 की बात की जा रही है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपका स्कोर नेगेटिव में जाए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जिनको अगर पार्ट 6 चाहिए होगी नीचे कमेंट कीजिएगा। और फिर से बता दूँ 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स जो है वो एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।